कहते हैं ना, कई मर्तबा रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस बार इस बात को आंखों के सामने सच होते देखा। बने रहिए इगतपुरी और नासिक के इस 2 दिन के सफ़र में हमारे साथ। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल टूरिंग सोलमेट्स। डे नंबर 6 हमारे 10 दिन के महाराष्ट्र रोड ट्रिप का, और आज का प्लान था नासिक से निकल के इगतपुरी के सराउंडिंग एरियाज एक्सप्लोर करने का, और पहला डेस्टिनेशन था ट्विन वाटरफॉल्स। सिटी से बाहर निकलते ही नासिक मुंबई हाईवे के दोनों तरफ ब्यूटीफुल लोअर सह्याद्रीज दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। और शायद मानसून की वजह से द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया वाज ऑन अनदर पीक। हमने सुबह होटल से निकलते टाइम ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए इगतपुरी पहुंच के मेन हाईवे पे लोकेटेड एक फूड जंक्शन में हमने पहला स्टॉप लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए निकले। मौसम सुबह से ही थोड़ा क्लाउडी था, और जैसे हमने इगतपुरी क्रॉस किया, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। कासरा घाट क्रॉस करने के बाद हमने कासरा से नासिक मुंबई हाईवे को एग्जिट किया वर्ड्स ट्विन वाटरफॉल्स, और आगे की 1 घंटे की जर्नी के लिए हमें 3 घंटे क्यों लगे, वो आपको आगे का रास्ता देख के समझ में आएगा। जैसे जैसे हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते गए, रोड्स नैरो होते गए और नेचर की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती चली गई। हर 2-4 किलोमीटर पे आपको ऐसे ब्यूटीफुल स्पॉट्स दिख जाएंगे जहाँ पे आइसोलेशन में आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक दिन का पिकनिक कर सकते हैं। इस रास्ते के अलोंग कुछ लोकेशंस आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनकी खूबसूरती को शायद कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पाएगा। बढ़ने पे हमें कुछ ऐसा ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखा जिसे देख के लग रहा था कि हम किसी यूरोपियन ग्रासलैंड में ड्राइव कर रहे हैं। फाइनली इस एरिया की खूबसूरती को सोख इन करने के लिए और इन वादियों में कुछ समय बिताने के लिए हमने एक चाय ब्रेक लिया। दिस जर्नी हैड सो मच टू ऑफर कि हम लोग जितना कैप्चर कर रहे थे उतना कम लग रहा था। हर थोड़ी दूरी पे नेचर की एक अलग खूबसूरती देखने को मिल रही थी, और टाइम की किल्लत होने की वजह से ऐसे बहुत से व्यूज हमने बिना रुके क्रॉस किए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरे रास्ते में हमें एक भी कोई दूसरा ट्रैवलर नहीं दिखा। इनफैक्ट कुछ लोकल्स को छोड़ के इस पूरे रास्ते में हम लोग अकेले थे, और इस एरिया में कोई भी नेटवर्क कवरेज नहीं है,
इसलिए ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखें। लास्ट का 4 किलोमीटर का स्ट्रेच छोड़ के बाकी की रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। फाइनली अराउंड 2:30 बजे हम लोग ट्विन फॉल्स पहुंचे। दिस प्लेस हैज़ अ टोटली डिफरेंट वाइब टू इट। लास्ट के 1 घंटे में हमें एक भी कोई दूसरा पर्सन इस एरिया में नहीं दिखा था। बहते हुए पानी और कुछ पक्षियों की आवाज़ छोड़ के इट वॉज सो काम इन ऑल डायरेक्शंस। फॉल्स पे तकरीबन 1 घंटा बिताने के बाद हम लोग आज की अगली डेस्टिनेशन तानसा डैम के लिए निकले। तानसा डैम को जाने के लिए एक नैरो रोड फॉरेस्ट एरिया से होते हुए निकलता है और इस रूट पे आपको बसेस और अदर व्हीकल्स की ट्रैफिक भी मिलेगी। रिजर्वायर पहुंच के हमें पता चला कि जिस पिकनिक स्पॉट को हम लोग कवर करना चाहते थे वो किसी वजह से बंद था, इसलिए हम लोग बिना कुछ शूट किए वापस नासिक के लिए निकले। प्रज्वल को आज वापस मुंबई के लिए निकलना था, तो उसे बस स्टैंड ड्रॉप करके हम लोग आज के अपने स्टे ग्रे पार्क रिजॉर्ट नासिक में शाम के अराउंड 8 बजे पहुंचे। पार्क रिजॉर्ट MTDC का एक सीनिक लोकेशन में लोकेटेड एक नया प्रॉपर्टी है और हमारे रूम की बैल्कनी से क्या व्यू आ रहा था वो मैं आपको कल सुबह ही दिखा पाऊंगा। मेरे सामने है गंगापुर डैम, जिसके ऊपर ये MTDC का ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग में उठ के रिजॉर्ट के अराउंड एक वॉक के लिए निकले। वॉक करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक बगी में पूरे रिजॉर्ट का एक टूर भी लिया। प्रॉपर्टी में एक रिक्रिएशनल हॉल भी है जिसमें कि पूल, टेबल टेनिस और कैरम जैसे गेम्स अवेलेबल हैं। रवनीत का आज वर्किंग डे था तो वो अपने ऑफिशियल काम में लग गई। सो मीनवाइल मैंने कुछ टाइम डेटा ट्रांसफर और वीडियो एडिटिंग में स्पेंड किया। शाम के टाइम हम रिजॉर्ट के सामने लोकेटेड MTDC के बोट क्लब पहुंचे। डैम के ऊपर लोकेटेड ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। कैफेटेरिया के साथ साथ इस जगह पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। कैफेटेरिया में कुछ टाइम बैठने के बाद हमने एक सनसेट क्रूज बुक किया एंड रिसेप्शनिस्ट वाज काइंड एनफ टू अकोमोडेट अस विद अ ग्रुप ऑफ पीपल।
1 घंटे के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम आज की अगली डेस्टिनेशन सोमेश्वर वाटरफॉल के लिए निकले। ये वाटरफॉल नासिक का एक फेमस वाटरफॉल है। हालांकि इस जगह पे हमें ज़्यादा साफ सफाई देखने को नहीं मिली। इसलिए इस जगह पे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट के लिए निकले। ग्रेव पार्क रिजॉर्ट भी नासिक के काफ़ी बाहर की साइड लोकेटेड है, इसलिए अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तभी आप इस प्रॉपर्टी को प्रेफर करें। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद रूम की बैल्कनी में बैठ के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमने अपने रोड ट्रिप का 7वां डे क्लोज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी और नई वीडियोस के लिए, और लाइक और कमेंट के जरिए अपना फीडबैक ज़रूर दें।